सुनो, पिछला क्लास में देख लिए थे 1 से 3 तक के भारतीय भवन के बुक में के। आज देखेंगे 4 से 5, 6 और 7 और 8 क्वेश्चन। एकरा में कहता है कि 1 और 2 के बीच में 5 गो परमेय संख्या निकाली। एक बात याद रखिएगा, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब 2 गो परमेय संख्या उसके बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो उसको निकालेगा कैसे? मान लीजिए कि ए और बी कोई 2 गो कुछ है परमेय संख्या है, 2 गो परमेय संख्या है, तो उसके बीच का जो परमेय संख्या होगा कुछ होगा, तो सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और प्लस में बी और जे को निकालना रहेगा। मान लीजिए कि एन गुना, जहाँ एन होगा, जहाँ एन है जो सम संख्या है बब्बा, कुछ है सम संख्या, या बोलिएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखे लगे कहेगा कि ए और बी के बीच में 2 गो परमेय संख्या, 2 गो 5 गो जे गो रहे, कहे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो ए प्लस में एन बी बटा में एन प्लस में 1 होता है। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। और फार्मूला है, अब एकरा पर है जो बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। जो देखिए 2 गो है, अब कह दिया है 5 गो परमेय संख्या निकाले लगी। के गो बीच में 5 गो, चाहे जे गो का है ओकरा से हमरा कहा जाता है ना। हाँ सर, परमेय संख्या के बीच अनगिनत तो होता है। अब अनगिनत तो होता है तो बने के चाहिए कि ना अनगिनत? बने के चाहिए, बने के चाहिए अनगिनत। सुनो, 1 और 2 के बीच में 5 गो परमेय संख्या निकाले। अब की कहा है कि ए और बी है जो 2 गो परमेय संख्या रहेगा, तो उसके बीच में परमेय संख्या निकाले लगी। एन बी बटा में एन और प्लस में 1 का प्रयोग करते हैं, जहां एन कुछ है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। 1 और 2 के बीच में ना कहा है, 1 और 2 के बीच में निकाले लगी। तो कोई एक में से एगो के ए मान लीजिए, दूसर का के बी मान लीजिए। सबसे आसान रहेगा कि बड़का रहेगा ना, उसको है जो ए मान लीजिए। तो इसको मान ले हैं कि ई ए है, दूसर का के बी। ठीक, अब बताओ, दूसर का के बी मान लिए हैं। ये फार्मूला पर बैठाओ, एक जगह 2 और प्लस पहल का निकाल रहे हैं, तो पहला निकाल रहे हैं यानी धनावेश, यानी एन के जगह कितना रखना है 1 और गुणे। आप एन के जगह 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। बताइए, एन हो गया 1 और बी के जगह 1 ना, अब बटा में एन के वैल्यू 1 और प्लस में 1। बता बबुआ, 2 और 1 में 1 से गुना करिएगा तो 3 है ना आएगा, 2 और 1 3 और बटा में 2। पहल का हो गया, दूसरा का निकालो। दूसरा कैसे निकलेगा, 2 और प्लस में, 2 और प्लस में काहे कि एक के जगह कुछ मान हैं 2 और दूसरा का निकालना था 2 से गुना और गुने 1 और बटा में एन के जगह 2 ना मानी है, तो 2 और प्लस में 1 बराबर बोलो 2 और 2 4, 4 बटा में 3। ये हो गया। डायरेक्ट अब निकाले हैं, बता बबुआ, 2 हो गया एन के जगह, ये एक के जगह 2 और प्लस में एन के जगह तीसरा निकाल रहे हैं, तो 3 गुने 1 और बटा में 3 प्लस में n। तो बताओ 3 2 5, 5 बटा में 4 हो गया। 3 गो। चौथा देखिए, चौथा 2 और प्लस में 2 और गुने 2 और गुने 1 ना, हाँ 2 गुने 1 नहीं, दूसरा तो निकाल ही गया है, चौथा निकाल रहे हैं। तो 4 और बटा में 4 और प्लस में 1 बराबर, बताओ बउआ, 4 2 6 बटा में 5 हो गया। ये पांचवा देखो, 2 और प्लस में 5 गो के निकाल रहा है, तो पांचवा 5 गुने 1 बटा में 5 प्लस में 1 बता 5 2 7, 7 बटा में 6 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। अभी ऐसे निकाल लगा था, ये 5 गो निकाला है, 6 गो निकाल लगा था, इनके जगह 6 रख देते। 7 गो निकाल लगा था, इनके जगह कुछ रख देते, 7 रख देते, ये हो गया। लेकिन ये अब ऐसा रहेगा तब ना, अकानी देखो कि बट्टा वाला में रहता है, तो बट्टा वाला में है तो क्या हो गया है ना, बट्टा वाला है तो का हो गया, निकलेगा वो भी है कि नहीं। अब निकालते हैं वो भी, देख बबुआ, अब ज्यादा नहीं 1 यदि कह देगा, ये तो चौथा बन गया। पांचवा देखो, कह रहा है कि 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच में कुछ ही लिखना है, एगो परमेय संख्या ना, हम एगो निकाल करके बताते हैं। बताओ, ए के जगह कुछ मान लें 1/2 मान लें, और बी के जगह
1/3 हाँ मान लें। बताओ होगा अब तो बना लो। तो ए के जगह मान लिए हैं 1/2, अब प्लस हो गया। आप पहिलका निकालना चाहते हैं, एक के गुना निकाले कहा था, एक के गुने अब बी के जगह 1/3 कहा कि बी के माने हैं 1/3, अब बटा में एन के जगह एक ना माने हैं हाँ सर तो 1 और प्लस में 1। बताओ बबुआ ये हो गया 1/2। टू ये हंजे पढ़ी कर लेते हैं सामने। बताओ 1/2 अब प्लस में एक से गुना कैले कि ना कैले बताइए तो बराबर होगा। अब बटा में एक और प्लस में एक कितना होगा 2। जब भी ऐसा रहेगा ना तो एकरा में एलसीएम लेवे के कोशिश करियो, और नहीं तो एलसीएम है तो भिन्न के जोड़ है तो भिन्न के जोड़ करिएगा का लगे डायरेक्ट गुना कर दो। बताओ 3 गुने 1 तो 3, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, 2 गुने 1 तो 2 हो गया। अब जोड़ था तो जोड़ कर दीजिए, 3 2 5 और नीचल का के खाली तो बताइएगा 5 और बटा में 6 बटा में 2 तो इसका मान होगा 5 और बटा में 6। ये पलट करके हिंदी पड़ी ना गुना हो जाता है। हाँ। बताइएगा 5/12 12 ये वो परमेय संख्या है कि नहीं। हाँ। और दो परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत जरूरी है हम यहाँ 5/12 बना दिए, कोई दूसरा है जो टीचर दूसरा रकम बना दे, दूसरा आ जाए तो का जरूरी है, दूसरा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक तो ये हो गया। और इसी तरह से है जो छठा बनेगा कि नहीं। हाँ सर। और जहना पढ़े जो प्लस माइनस है तो 7वां बनेगा कि नहीं, 8वां बनेगा कि नहीं। पूरा कह रहा है एकरा में देखिएगा, एकरा में एक परमेय संख्या निकला कहा था, बी में कह रहा है कि 2 परमेय, अरे 2 कुछ 1000 को कहो है ना। ये 1/2 और -1/3 के बीच में 3 परमेय संख्या लिखेगा नहीं लिखाएगा। और एकरा में कह रहा है कि 3 परमेय संख्या लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, एकरा के बीच में लिखाएगा। हो गया। बताइएगा दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनगिनत। कितना अनगिनत। अनगिनत। अब बताइएगा दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला कुछ ही होता है, a प्लस में एन बी बटा में n प्लस 1 प्लस में 1। ये कुछ ही है एगो परमेय संख्या, बी कुछ ही है परमेय संख्या, और एन कुछ है के को निकालना चाहते हैं है ना। एन बराबर होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसी तरह बनाइएगा।